क्या आप अपनी शॉप का अकाउंट्स मैनेज कंप्यूटर से करना चाहते हो? आज हम पाइथन का यूज करके एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे जो शॉपकीपर के लिए परफेक्ट है और इसमें आपको वेरिएबल्स, डेटा टाइप और इनपुट का बेसिक समझ आएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा पाइथन का इंट्रो। आज हम करेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप, इनपुट और बेसिक ऑपरेशंस बाय मेकिंग ए रियल लाइफ एग्जांपल। सबसे पहले बात करते हैं हम वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक तरह का बॉक्स होता है जिसके अंदर हम अपना डेटा रखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 5, तो x में 5 रखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ। जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो वेरिएबल का नाम देते टाइम किसी भी स्पेस का यूज नहीं करना, एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं करना, और वेरिएबल के नेम से पहले किसी भी नंबर का यूज नहीं कर सकते आप। अगर आपको स्पेस देना भी पड़ रहा है तो आप इस तरह से अंडरस्कोर या स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, लाइक दैट। जैसे दुकान में या शॉप पे अलग अलग तरह के बॉक्सेस होते हैं और उनमें अलग अलग तरह के बॉक्सेस में सामान रखा जाता है, उसी तरह से वेरिएबल यहाँ पे काम करते हैं। हम हर एक कंडीशन के लिए डेटा अगर अलग अलग हमारा प्रोग्राम्स के अंदर यूज हो रहा है तो हम अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और फर्दर उसको यूज कर सकते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? अब जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर उसका कुछ ना कुछ टाइप रहेगा। तो वो टाइप बेसिक क्या होते हैं? बेसिक टाइप्स कौन से होते हैं? जैसे कि इंटीजर, इंटीजर जो होल नंबर को स्टोर करते हैं, होल नंबर्स को स्टोर करेंगे। और इसी तरह से ये इनवैलिड सिंटैक्स जो आपको आ रहा है, जस्ट मैं आपको मैसेज लिख के दिखा रहा हूं। फ्लोट क्या करेगा? डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर आपको जानना है किस हमारे जो भी वेरिएबल में डेटा स्टोर हुआ है उसका टाइप जानना हो तो उसके लिए भी हमारे पास टाइप फंक्शन होता है जो चेक करता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है। इसी तरह से str स्ट्रिंग जो कि टेक्स्ट को स्टोर करता है। ओके, चलो हम देखते हैं कि जब भी कोई वेरिएबल में, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे टाइप और यहाँ पे 5 एंटर कर दिया मैंने, तो ये आपको टाइप फंक्शन आपको चेक करके बताएगा कि जो 5 नंबर है उसका टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। तो आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा होगा, ये है इंटीजर टाइप। अगर इसी तरह से अगर हमें कोई डेसिमल वैल्यू है उसका हमने चेक करना है डेटा टाइप, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने प्रिंट टाइप 3.5 लिखा, एंटर प्रेस किया, तो आपको ये शो करेगा फ्लोट, इसका डेटा टाइप फ्लोट है। तो नेक्स्ट इज इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करता है? इनपुट फंक्शन यूजर से डेटा गेट करता है और गेट करने के बाद वो वेरिएबल में स्टोर कर देता है। इनपुट फंक्शन का ये काम है। इंपॉर्टेंट चीज, इनपुट फंक्शन इज ऑलवेज यूज स्ट्रिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करता है? स्ट्रिंग ही स्टोर करता है वो। अगर हमें कोई इंटीजर, फ्लोट, इस तरह का डेटा टाइप स्टोर करना है तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन से पहले। ओके, तो छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाते हैं, बिल कैलकुलेटर, जो शॉपकीपर्स के लिए अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, न्यू फाइल लेने के बाद, जैसे यहाँ पे न्यू फाइल ली है, तो हमने एक वेरिएबल लिया आइटम 1 और उसका प्राइस। अब जो भी प्राइस एंटर करेगा यूजर या शॉपकीपर, तो वो प्राइस फ्लोट वैल्यू हो सकती है और इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें जब भी हम इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट लेने का तरीका क्या है? जस्ट इस तरह से इनपुट फंक्शन लिखा और डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज दे दिया, एंटर फर्स्ट आइटम प्राइस। इस तरह से मैसेज दे दिया जस्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर करता है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा रहेगा वो स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लोट लिख देते हैं, मतलब एक डेटा टाइप लिख देते हैं फ्लोट, कि जब भी यूजर एंटर करेगा कोई भी वैल्यू तो वो इस टाइप की वैल्यू होगी, फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, और वो कहां स्टोर हो जाएगा? आइटम 1 प्राइस के अंदर। इसी तरह से हम ले लेते हैं नेक्स्ट आइटम की क्वांटिटी, आइटम 1 क्वांटिटी। अब क्वांटिटी रहेगी इस तरह से, यही सेम लाइन आपको एंटर करनी पड़ेगी, एंटर फर्स्ट आइटम क्वांटिटी। अब होगा क्या कि सबसे पहले यूजर से पूछा जाएगा एंटर आइटम प्राइस, फर्स्ट आइटम का, फिर उसी तरह से दोबारा पूछेगा आइटम की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। तो ये कहां चली जाएगी? आइटम की क्वांटिटी के अंदर, वेरिएबल के अंदर। जब भी आप वेरिएबल में कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हो या वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो वेरिएबल का नाम स्मॉल कैप्स में रखें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी इसको यूज करेंगे तो स्मॉल लेटर में ही कर पाए। अगर आपने यहाँ पर कैपिटल लेटर लिख दिया
तो आगे भी आपको कैपिटल लेटर में ही एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमें सेकंड आइटम के लिए हम दोबारा से नहीं लिख रहे, इसको जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूं, आइटम 2, अगेन आइटम 2, और मैसेज भी चेंज कर देते हैं यहाँ पर सेकंड, लाइक दैट। यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा सेकंड। ये जस्ट मैसेज है जो यूजर को दिखेगा। इस तरह से हमने आइटम 1 और आइटम 2 को कैलकुलेट, मतलब उनसे यूजर से इनपुट ले लिया। अब हम एक टोटल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर आइटम 1 का जो प्राइस था, आइटम 1 का प्राइस मल्टीप्लाई और आइटम 1 की जो क्वांटिटी थी, हमने वेरिएबल का नाम सेम ही लिखना है, गलत नहीं लिख सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सेम टू सेम होना चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह से आइटम 2 का प्राइस मल्टीप्लाई आइटम 2 का क्वांटिटी, और इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस तरह से हमने आइटम 1 को प्राइस आइटम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, आइटम 2 के प्राइस और आइटम 2 के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और दोनों को आपस में जोड़ दिया, ऐड कर दिया, टोटल कर दिया। अब इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं। डिस्प्ले के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पर आप जो भी मैसेज देना चाहें, जैसे मैंने लिखा आपका टोटल बिल है, इस तरह से कोई मैसेज देना चाहते हो, या फिर इंग्लिश में कुछ भी, जैसे भी कोई भी मैसेज अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो हम ये यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ साथ में यूजर्स के लिए। जैसे मैं लिखा आपका बिल टोटल बिल है दिस वन, ये भी लाइन जो भी आप मेंशन करना चाहें। कोमा का यूज किया, ये सेपरेटर होता है ताकि हमें एक ही प्रिंट कमांड से 3 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट क्या हुई, आपका बिल, ये लाइन जो यूजर को दिखेगी, कोमा ये क्या है, टोटल कहाँ है, ये वेरिएबल का नाम है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद, कैलकुलेशन होने के बाद सारी की सारी जो भी कैलकुलेशन है वो टोटल में जाकर सेव हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने टोटल को एज इट इज लिखा है, डबल कोट्स में नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम डबल कोट्स लगा देंगे तो ये एज इट इज यूजर को दिखेगा, जो कि हम नहीं चाहते। और नेक्स्ट मैंने एक रुपीस दे दिया ताकि टोटल जो भी अमाउंट आएगी उसके बाद रुपीस मेंशन हो, लिखा आए। तो ये करने के बाद फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा। फाइल का नाम हम देते हैं कैलसी, और फाइल को सेव कर दिया, और यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे, F5 से एग्जीक्यूट कर सकते हो या रन मॉड्यूल, इस तरह से। अब आप नीचे देख रहे होगे, एंटर फर्स्ट आइटम प्राइस हम डाल देते हैं 20 रुपीज, क्वांटिटी हम डालते हैं 5, ठीक है। अब सेकंड प्राइस पूछ रहा है सेकंड आइटम का, इसका 30, इसकी क्वांटिटी में हम 5 रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा मैसेज आ गया एज इट इज, आपका बिल है 250 रुपीज आ गया, आगे अपने आप ही यहाँ पे रुपीज लिखा। तो इस तरह से आप एक छोटा सा कैलकुलेटर बना सकते हैं, जो कि शॉपकीपर्स के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। तो हमने आज सीखा वेरिएबल, डेटा टाइप, इनपुट फंक्शन। इस तरह से आप कुछ भी इस तरह से छोटा मोटा प्रोग्राम आप बना सकते हो। और अगर आप चाहो कि हम डिस्काउंट कैलकुलेट करें या फिर कुछ स्क्वायर रूट करें, इस तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, उससे रिलेटेड हम एक ऐसी वीडियो को बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।